अगर आप ईरान जाने का प्लान कर रहे हो या फिर ईरान के अंदर रह रहे हो, मैं आपको कहूंगा या तो सेफली जाना या फिर मत जाओ, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरीके से भाम में आ चुका है। पहले तो इसके द्वारा वेनेजुएला के अंदर जो किया गया, उसके पहले भी ईरान के अंदर जो इन्होंने ओपनली एक एयर स्ट्राइक करके वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया गया, उसके बाद से अमेरिका बहुत फॉर्म में यार। और इसके द्वारा अब प्लान किया जा रहा है ईरान के ऊपर फुल फ्लेज अटैक। लिटरली मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं कि फुल फ्लेज अटैक जो है वो यहां पर प्लान किया जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा कैरियर ग्रुप ईरान के पास डिप्लॉय करने के लिए डाल दिया गया है। और ये जो कैरियर ग्रुप है ना, ये छोटा मोटा कैरियर ग्रुप नहीं, ये चलता फिरता नेवल और एयरबेस दोनों है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जी हां दोस्तों, यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज हो रही है कि फाइटर जेट्स की आवाज इराक के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से ईरान को अपनी एयर स्पेस को पूरी तरीके से क्लोज करना पड़ा। ये सब दिखाता है कि अब जो अटैक होने वाला है, ये पिछली बार जो फोर्डो पे अटैक हुआ था ना, 2-4 बॉम्बर भेज के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया गया था, उस तरीके का अटैक नहीं होने वाला, बल्कि एक फुल फ्लेज अटैक या तो प्लान किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट को टॉपल किया जाएगा यहां पर पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर के, जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर किया गया था। देखो वेनेजुएला के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन यूएस की फोर्सेस गई और वेनेजुएला को लीडर को उठा के ले गई, नहीं, पहले तो पूरी तरीके से क्लोज किया गया था वेनेजुएला को, ताकि कहीं से ही भाग ना पाए, ना तो हवा के रास्ते से ना ही पानी के रास्ते से। और फिर उसके बाद में वहां पर प्रॉपर रूप से वेनेजुएला के अंदर एक ऑपरेशन किया गया और तख्ता पलट कर दिया गया। ठीक इसी तरीके की चीजें अब अमेरिका ईरान के अंदर भी प्लान कर रहा है। कैसे कर रहा है, मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी तो अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि सबसे पहले तो ईरान के अंदर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन प्रोटेस्ट के बीच में ईरान की जो हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पहला प्रोटेस्ट था, इसके पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट ईरान के अंदर देखे हुए हैं, चाहे वो हिजाब को लेके हो या फिर दूसरे इश्यूज को लेके। हर बार इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कुछ तरीकों का प्रयोग किया जाता है ईरान के द्वारा। सबसे पहले तो ये लोग यूज करते हैं इंटेंस क्रैकडाउन, ताकि पूरी तरीके से जो ऑडियंस है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको डिमोटिवेट कर दिया जाए। इस बार भी जब प्रोटेस्ट हुए तो सेम रिएक्शन आया। लगभग 2400 लोग यहां पर इस प्रोटेस्ट के दौरान में ब्रूटल क्रैकडाउन के समय में मारे गए। इस बीच में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो गए और इनके द्वारा बकायदा लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि जो पेट्रियट्स हैं, पेट्रियट शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है, पेट्रियट शब्द का प्रयोग प्रोटेस्टर्स के लिए किया गया, क्योंकि अमेरिका हर बार ऐसे ही करता है। जो भी सरकार अमेरिका को पसंद नहीं है, उसके खिलाफ जो लोग भी खड़े होते हैं, उनको ये पेट्रियट्स या इसी तरीके के शब्दों से संबोधित करते हैं। इसी तरीके से इन लोगों को प्रमोट किया जाता है कि तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम तो पेट्रियट्स हो। वहीं ईरान क्या कह रहा है कि तुम आतंकवादी हो। इसी कारण से आतंकवादी की डेफिनेशन भी प्रॉपर रूप से आज तक इंटरनेशनल लेवल पे तय नहीं हो पाई, क्योंकि आतंकवादी कौन है पता ही नहीं लगता। कोई देश उसको आतंकवादी कहता है तो कोई देश उसको पेट्रियट कहने लग जाता है। तो यहां पर पहले तो इन्होंने कहा कि जो भी पेट्रियट है, आप तो प्रोटेस्ट करते रहो, अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको पूरी तरीके से खत्म कर दो, नस्ते नाबूद कर दो। जो भी किलर्स हैं, जो भी अब्यूजर्स हैं, उनको बहुत बड़ी प्राइस चुकाना पड़ेगी। मैंने ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ में जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सबको कैंसिल कर दिया है, और क्योंकि इनके द्वारा सेंसलेस तरीके से प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इस तरीके की मौतें जो है वो खत्म हो जाए, और मैं प्रयास करूंगा कि अपने तरीके से जितनी मदद कर सकूं वो कर दूं। और यहां पर जो शब्द यूज किया गया, ये यूज किया गया मीगा। मीगा यहां पर मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन नहीं, मेकिंग ईरान ग्रेट अगेन है। और ये ट्वीट करने के बाद से ईरान के अंदर अमेरिका के द्वारा अपनी फोर्सेस को लगातार डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है, जहां पर सबसे पहले तो यूएसएस अब्राहम लिंकन आप यहां पर देख सकते हो। ये एक मैसिव फ्लीट है, मैसिव फ्लीट मैं कहूंगा, और ये अकेले नहीं चलती, इसके साथ में हवाई, साथ में समुद्र के अंदर भी 10-12 जहाज जो है वो चलते हुए मिलते हैं इसके साथ में।
इस फ्लीट को रिसेंटली अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया हुआ था एक एक्सरसाइज के तहत, और उसके बाद अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बेसिकली यही यूएसएस अब्राहम लिंकन को अब अमेरिका नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि यहां पर ईरान की बॉर्डर के यहां पर भेजा जा रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जो न्यूज नेशन की यहां पर महिला है, इनके द्वारा करस्पॉन्डेंट है व्हाइट हाउस की, इनके द्वारा प्रॉपर्ली ट्वीट करके बताया गया कि यूएस के मिलिट्री हार्डवेयर अब मिडिल ईस्ट के अंदर मूव कर रहे हैं ईरान को डराने के लिए, ईरान के खिलाफ। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अब साउथ चाइना सी से जो अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसको भी मूव कर दिया है। अब ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है ना, इसको आप समझो कि ये क्या है, ये मैं लिटरली कह रहा हूं कि चलता फिरता एयर नेवल सब बेस है एक साथ है। ये अकेला ही काफी है, 10,000 टन का है ये, 10,000 टन इसकी साइज है। मतलब अगर मैं इसकी साइज को आपको लेके आऊं ना कहीं, तो अगर आप इसकी साइज को देखोगे तो एक फुटबॉल फील्ड, फिर उसके आगे एक जंबो जेट और उसके आगे एक बस लगा देना, इन सबको मिला दोगे तब जाके एक यूएसएस अब्राहम लिंकन बनेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन इतना बड़ा है कि फुटबॉल फील्ड देखिए ना, उसका 3.3 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 3 फुटबॉल फील्ड और फिर एक तिहाई फुटबॉल फील्ड लगाना, तब जाके आपका एक अब्राहम लिंकन बनेगा, इतना बड़ा है। इसको चलाने के लिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगते हैं और इसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की है, और एक समय पे इसके अंदर 5,000 पर्सनल बिठाए जा सकते हैं और 65 से 75 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसके ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं। मतलब इट इज ह्यूमंगस। और अगर ये कहीं डिप्लॉय हो जाए ना, तो ये पूरे समुद्र को रोक सकता है। उसे यहां पर ईरान के यहां पर डिप्लॉय कर दिया जा रहा है। फिर उसके साथ में समुद्र के रास्ते से तो ब्लॉकेट किया जा रहा है, साथ में हवा के रास्ते से भी ब्लॉकेट किया जा रहा है। रिसेंटली अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूं, इट इज नॉट वेरीफाइड रिपोर्ट्स बट अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इराक के अंदर जेट के साउंड्स आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो जेट के साउंड है ये अमेरिकन जेट के ही साउंड है जो कि ईरान की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी अभी के लिए बंद कर दी है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जब एयर स्पेस ईरान के द्वारा यहां पर बंद कर दी गई है तो क्लियर है कि अमेरिका अब हवा के रास्ते से भी ब्लॉकेट कर रहा है। कोई फुल फ्लेज अटैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट अमेरिका यहां पर प्रॉपरली मैं कहूंगा कि तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि एक तरफ तो यहां पर इस तरीके के अटैकिंग स्टेप लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर डिफेंसिव स्टेप भी अमेरिका के द्वारा लिए जा रहे हैं। देखो, कोई भी किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैं कह रहा हूं कि जो पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो क्लियरली दर्शाता है कि अमेरिका एक स्ट्राइक करेगा और तख्ता पलट कर देगा ईरान के अंदर। फुल फ्लेज अटैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि ईरान के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी के लिए कि वो अमेरिका की नेवी एयरफोर्स इनको चैलेंज कर सके। ना ही रशिया की इस तरीके की हालत है कि रशिया ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दे, पर हां, चाइना अगर ईरान को सपोर्ट करता रहा तो कुछ हद तक ईरान जो है वो अमेरिका को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण से अमेरिका अब अपने जो इधर के मिलिट्री बेसेस है ना, उनको भी खाली कर रहा है। मिलिट्री बेसेस क्यों खाली कर रहा है? क्योंकि देखो, अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखोगे तो अमेरिका के कई सारे बेसेस हैं। अगर ईरान के ऊपर कोई भी स्ट्राइक अमेरिका करता है तो ऐसी कंडीशन में ईरान काउंटर लेवल पे सीधी सी चीजें अमेरिका तक नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, इस रीजन के जो मिलिट्री बेसेस करेगा। इसी कारण से कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है उसको अमेरिका के द्वारा खाली कर दिया गया है। साथ में जो नेतन्याहू का प्लेन है वो भी रिसेंटली ग्रीस के अंदर पाया गया। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है? देखो दोस्तों, जब पिछली बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, ठीक इसी तरीके से नेतन्याहू का जो एयरक्राफ्ट है वो दूसरे देश के अंदर जाके खड़ा था, ग्रीस के अंदर खड़ा था, क्योंकि सीधी सी चीज है, अमेरिका तक ईरान नहीं जा सकता। इस वजह से वो अटैक करेगा या तो मिलिट्री बेसिस पे या फिर वो करेगा इजराइल पे, जिसकी वजह से इजराइल में बड़े नुकसान हो सकते हैं। अब अगर ऐसे अटैक में इजराइल के प्रधानमंत्री को ही कुछ हो जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में इजराइल जो है वो रिपीट जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री का एयरप्लेन एक दूसरे देश के अंदर खड़ा रखा गया है। जैसे ही यहां पर अटैक होता है, इजराइल काउंटर अटैक जो है वो ईरान के ऊपर करना शुरू कर देगा। तो ये चीजें यहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि एक बड़ी स्ट्राइक होगी, ईरान के अंदर तख्ता पलट होगा, ठीक उस तरीके से जैसे कि वेनेजुएला के अंदर कराया गया, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर कराया गया, जैसे कि ग्रीनलैंड के अंदर कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अब ईरान की बारी है।
और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके से अमेरिका की अभी की पॉलिसी चल रही है, लिटरली अमेरिका पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्टॉर्ट कर रहा है। जो आज अमेरिका में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, ये कल को किसी और देश में भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा, या फिर अमेरिका को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जिस तरीके की गैमलिंग इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये लिटरली डेंजरस है। बट क्या इंडिया यहाँ पर इंटरफेयर करेगा? पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया के स्टेक्स काफ़ी मेजर हैं। इंडिया डिप्लोमेटिकली चीज़ों को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा, बट इंडिया अपनी मिलिट्री नहीं भेजेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे ईरान के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत भी यहाँ पर अपने फ्रंट क्यों खोले? ये बात बिल्कुल जायज़ है। बट यहाँ पर इंडिया के द्वारा अपनी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो लोग ईरान में हैं, अभी के अभी ईरान छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। लिटरली यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया या बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।